नमस्कार सभी साथियों को सूचनाएं योजना यूट्यूब चैनल पर यार मैं आप सभी का स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपीआई सर्कल के बारे में। जी हाँ साथियों, जिसमें एक यूपीआई मोबाइल नंबर से जिसमें फोन पे गूगल पे से 5 व्यक्ति रुपये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं साथियों। जो साथियों हाल ही में यूपीआई सर्कल लॉन्च हुआ साथियों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो साथियों यूपीआई पेमेंट बहुत ही आसान है, जिसमें तो साथियों यूपीआई सर्कल है अपने परिवार के साथ एक ही यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, जो परिवार के 5 सदस्य एक ही यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं। क्या है यूपीआई सर्कल? तो चलिए साथियों देखिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। यूपीआई सर्कल एक नए फीचर की शुरुआत है जो आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक ही यूपीआई से लेन देन करने की अनुमति देता है। यूपीआई सर्कल कैसे काम करता है? तो साथियों यूपीआई सर्कल में आप अपने परिवार के सदस्यों को एक ही यूपीआई से जोड़ सकते हैं और उन्हें लेन देन करने की अनुमति दे सकते हैं। यूपीआई सर्कल के फायदे। जो साथियों यूपीआई सर्कल के फायदे हैं वह एक ही यूपीआई से लेन देन। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक ही यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं। आसान प्रबंधन। आप अपने परिवार के सदस्यों के लेन देन को एक ही स्थान से प्रबंधित कर सकते हैं साथियों। सुरक्षित। साथियों यूपीआई सर्कल बहुत सुरक्षित है और आपके लेन देन को सुरक्षित रख सकता है साथियों। यूपीआई सर्कल कैसे बनाएं? तो साथियों यूपीआई सर्कल आप अपने बैंक के यूपीआई ऐप में जाइए, जो फ़ोनपे गूगल पे है उसमें यूपीआई सर्कल विकल्प चुनें। उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ें। साथियों वहाँ पर आपको विकल्प मिल जाएगा जिसमें आप परिवार के सदस्यों को जोड़ सकते हो साथियों। उनके लिए यूपीआई पिन सेट करें। तो साथियों आपको यूपीआई पिन सेट करना है। अब आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक ही यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं साथियों। साथियों यूपीआई पिन सेट करने के बाद में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ व अन्य सदस्य यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं साथियों। और साथियों कुछ ज़रूरी सवाल है उनके आपको जवाब देता हूँ साथियों। जो आपके कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब है जिन्हें आपको जानना भी ज़रूरी है साथियों। सबसे पहला सवाल, यूपीआई सर्किल का इस्तेमाल कौन कर सकता है? जी साथियों आपका पहला सवाल है कि यूपीआई सर्किल का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। तो साथियों प्राइमरी यूज़र जिसके पास बैंक और यूपीआई अकाउंट है वह यूपीआई सर्किल बना सकता है। इसमें जो लोग ऐड किए जाएंगे वो यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे साथियों। जो फर्स्ट यूज़र है वो प्राइमरी यूज़र रहेगा, उसके बाद में सेकंड यूज़र, थर्ड यूज़र ऐसे हो जाएगा साथियों। जिसमें जो प्राइमरी यूज़र है उसके पास बैंक और यूपीआई अकाउंट है, वो यूपीआई सर्किल बना सकता है। इसमें जो लोग ऐड किए जाएंगे, जो जो जिस जिस लोगों को जिस जिस सदस्य को ऐड करेंगे वो इसमें पेमेंट कर सकते हैं साथियों। उसके बाद में साथियों सवाल है यूपीआई सर्किल का क्या फ़ायदा है? जी साथियों आपकी ये भी सवाल है कि यूपीआई सर्किल है इसका फ़ायदा क्या है साथियों। तो साथियों इस सुविधा के ज़रिए अलग अलग जगह पर रह रहे लोग एक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, जो अलग अलग सदस्य हैं वो एक ही यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी अकाउंट के अभाव में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है साथियों। उसके बाद में जो आपके सवाल है ऑथराइजेशन कंट्रोल कैसे काम करता है। जी साथियों प्राइमरी यूज़र के पास सभी सेकेंडरी यूज़र्स का फुल कंट्रोल होगा। जो फर्स्ट यूज़र है साथियों, जो यूपीआई बना रहा है, जिसका अकाउंट है, जो यूपीआई जो अन्य सदस्य को जोड़ रहा है, उसके पास में साथियों उसके पास में चाबी रहेगी साथियों। जो उसकी यूपीआई है उसके पास में चाबी रहेगी, उसके पास में कंट्रोल रहेगा साथियों। तो साथियों सेकेंडरी यूज़र का फुल कंट्रोल उनके पास में रहेगा, प्राइमरी यूज़र के पास। उसकी परमिशन के बिना कोई सेकेंडरी यूज़र पेमेंट नहीं कर पाएगा। जी साथियों जो प्राइमरी यूज़र है, फर्स्ट यूज़र है, उसकी परमिशन के बिना कोई भी यूज़र पेमेंट नहीं कर पाएगा साथियों। उसकी पहले परमिशन चाहिए साथियों। यूपीआई सर्किल का इस्तेमाल करने के लिए सेकेंडरी यूज़र के पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। जी साथियों ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों जो सेकेंडरी यूज़र है उसके पास में बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है साथियों। यह फीचर उन लोगों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनके पास एक बैंक अकाउंट नहीं है। तो साथियों ये भी आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो घर के अन्य सदस्यों से यूपीआई चला सकता है साथियों। यह भी बहुत काम की बात है साथियों। क्या सेकेंडरी यूज़र इस सुविधा से सभी तरह का पेमेंट कर सकता है? तो साथियों नहीं, इस सुविधा से सेकेंडरी यूज़र केवल मर्चेंट और पर्सनल ट्रांजैक्शन कर सकता है। यूपीआई सर्किल के जरिए ऑटो पे या लाइट ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता साथियों। अगला सवाल है साथियों, अलग अलग सेकेंडरी यूज़र के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं। जी हाँ साथियों,
इनमें जो अलग अलग यूज़र है, जो सेकेंडरी यूज़र है, उनके लिए जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो सेट कर सकते हैं साथियों। जो ट्रांजेक्शन की सीमा है वो सेट कर सकते हैं साथियों। यूपीआई सर्किल में प्राइमरी यूज़र के तौर पर आप सभी सेकेंडरी यूज़र के लिए अलग अलग पेमेंट लिमिट सेट कर सकते हैं साथियों। जो फर्स्ट यूज़र है, जिनका बैंक अकाउंट है, वो सभी के लिए अलग अलग जो पेमेंट की सीमा है, ट्रांजेक्शन की सीमा है, वो साथियों सेट कर सकते हैं साथियों। उसके बाद में सवाल है साथियों, क्या यह सभी यूपीआई ऐप अवेलेबल है? जी हाँ साथियों, सरकार ने इसे सभी यूपीआई ऐप के लिए बनाया है। अगर आपकी ऐप में यह नहीं आ रहा है तो जल्द ही अपडेट हो जाएगा साथियों। अगर आपकी ऐप में ये जो यूपीआई सर्कल है अभी नहीं आ रहा है तो सभी में अपडेट जल्दी हो जाएगा साथियों। अपडेट होने के बाद में आपको दिख जाएगा साथियों। तो साथियों, ये आपके सवाल थे और ये आपकी यूपीआई सर्कल से संबंधित बातें थी। तो साथियों, बहुत ही शानदार पिक्चर लेकर आए साथियों यूपीआई को लेकर। और साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों। और सभी साथियों के पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करें साथियों। बहुत ही काम की जानकारी है साथियों, जिसमें 5 व्यक्ति एक ही अकाउंट से एक ही यूपीआई मोबाइल नंबर से साथियों ट्रांजेक्शन कर सकता है साथियों। तो साथियों, बहुत ही काम की जानकारी है सभी के पास। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए और भी इसी जानकारी लाते रहेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते अगली वीडियो में।